बड़ी खबर के साथ पुंछ में एलओसी पर तेजी के साथ हलचल बढ़ गई है। एलओसी से सटे हुए जो गांव हैं, वहां पर बंकरों की सफाई शुरू कर दी गई है। दरअसल बंकर तैयार करने में स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। लोगों ने बंकरों में सामान जुटाना शुरू कर दिया और यह तब होता है जब जंग या फिर इसी तरह की कोई आशंकाएं जब बनने लगती हैं, उसके बाद इस तरह की तैयारियां जो स्थानीय लोग हैं वो करने लगते हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, एलओसी से सटे हुए जो गांव हैं, वहां पर बंकरों को साफ करना शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बंकर के भीतर सामान जुटाने की जद्दोजहद में लोग यहां पर जुट गए हैं। कुल मिलाकर एलओसी पर हलचल तेज हो गई है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लेकर लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इस बीच ये तस्वीर जहां एलओसी पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पहलगाम हमले के आतंकियों को दबोचने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रहे हैं और घने जंगल से लेकर रिहायशी इलाकों में सेना तलाशी कर रही है। यहां तक कि सेना के जवान आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए डोर टू डोर तलाशी भी ले रहे हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल हैं और जिन घरों में आतंकियों के छिपे होने का शक है, वहां बारीकी से तलाशी की जा रही है। और कुलगाम से आतंकियों के 3 मददगारों को सेना के जवानों ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो अभी तक जो अपडेट सामने आया है वो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और अब पाकिस्तान पर भारत ने जो वाटर स्ट्राइक की है, इस फैसले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें वो गीदड़ भभकी देते नजर आ रहे हैं। ये बयान आप सबसे पहले सुनिए। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. भारत की तरफ से पाकिस्तान को पानी बंद करने पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा और इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में रणनीति बनाई है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के जरिए योजना पर काम किया जाएगा। पाकिस्तान में नहीं जाएगा एक बूंद पानी। प्यासा मरने वाला है पाकिस्तान। 3 चरणों की रणनीति से पाकिस्तान होगा पस्त। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द करने का असर बहुत जल्द ही पाकिस्तान में दिखने वाला है। पहलगाम में आतंकी हमला करना अब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ चुका है। पाकिस्तान के लोग अब बहुत जल्द ही प्यासे मरने वाले हैं, क्योंकि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को लागू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दावा किया कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में रणनीति बनानी तय की है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इस दिशा में 3 स्तर की रणनीति से पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान को पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद की जाएगी। जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर सरकार पाकिस्तान को प्यासा रखने की कोशिश में है, तो उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पानी रोकने के सरकार के फैसले को स्वागत योग्य ठहराया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनकी पार्टी कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे।
ये समझौता जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ था और इससे प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। To be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता अब तक कायम था, जिसमें भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जल कूटनीति का सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत अब पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा, जिसका असर जल्द ही पाकिस्तान वालों को दिखेगा। इससे पहले पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते को रद्द करने की सूचना वाली चिट्ठी भेज दी गई और पाकिस्तान को ये कहा गया कि उसने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए समझौते को रद्द किया गया है। देखिए, भारत के अग्रेशन से पाकिस्तान टेंशन में है और हालात ये हैं कि पड़ोसी मुल्क अपने पाले हुए आतंकियों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाने में लग गया है। और इस बीच सबसे ज्यादा खलबली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मची हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पालतू आतंकी अंडरग्राउंड, पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में इमरजेंसी, डर के मारे पीओ के छोड़ भागे दहशतगर्द। इतनी दहशत, इतना खौफ, इतनी खलबली पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी थी। पड़ोसी मुल्क को समझ नहीं आ रहा कि अब भारत के गुस्से से वो खुद को बचाए या फिर अपने लाडले दहशतगर्दों को। हड़बड़ी ऐसी कि पाकिस्तान ने अपनी टेरर फैक्ट्री में इमरजेंसी छुट्टी कर दी है और आतंकियों को महफूज ठिकानों पर शिफ्ट करने में पूरा पसीना बहा दिया। पाकिस्तान का वजूद ही फौज और आतंकी नापाक जोड़ी पर टिका है और फिलहाल भारत के डर से दोनों ही थर थर कांप रहे हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को फौज ने तो अंडरग्राउंड ही कर दिया, जबकि पीओके में आलम यह है कि जिन लॉन्चिंग पैड से पाकिस्तान दहशत का कारोबार चलाता था, वो पहलगाम के कायराना हमले के बाद से खाली होने लगे हैं और दहशत के साए में जी रहे आतंकियों में भागम भाग मची है। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के सभी कमांडर्स को सेफ हाउस भेज दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भी ट्रेनिंग कैंप हटा दिए गए हैं। एलओसी के पास जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड हैं, वहां से आतंकियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और पाकिस्तान ने जिन लॉन्चिंग पैड को बॉर्डर के बेहद नजदीक शिफ्ट किया था, उन्हें पाकिस्तान की सेना की मदद से बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। और पता ये भी चला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान लाहौर से लश्कर के आतंकियों को निकालने के मिशन में जुटे हैं। अब पाकिस्तान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आतंकियों का हिसाब तो होकर ही रहेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में चल रहे टेरर कंपनी का हर ठिकाना भारत के रडार पर है। जलालाबाद से लेकर बैटरसी और खालिद बिन वालिद से लेकर शिंकियारी तक ट्रेनिंग कैंप लगातार रडार पर है और ये तादाद 20 से कहीं ज्यादा है, जहां भारत के खिलाफ दहशतगर्दों की फौज तैयार की जा रही है। पहलगाम के बाद भारत में आतंक पर अंतिम प्रहार का प्लान तैयार हो रहा है और पाकिस्तान खुद को बचाने के रास्ते तलाशने में जुटा है। काश इतनी मेहनत दहशतगर्दी पर लगाम लगाने में की होती तो आज इस समय मारा मारा फिरने की नौबत ना आती।